ऋषि मार्कंडेय, क्या भक्ति मौत को हरा सकती है? रुको, एक सवाल है तुमसे। अगर तुम्हें पता हो कि तुम सिर्फ 16 साल जियोगे तो तुम क्या करोगे? डर जाओगे या लड़ोगे? ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की, जिन्होंने मौत को सामने देखकर भी पीछे हटना नहीं चुना। उनके पिता मृकंडु ऋषि संतान के लिए तरसते थे। इसी इच्छा में उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र तो मिलेगा पर निर्णय तुम्हारा होगा। बताओ, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? एक जो 100 साल जिए लेकिन साधारण रहे, या एक ऐसा बेटा जो सिर्फ 16 साल जिए पर ज्ञान और गुणों में सबसे आगे हो? दिल पर पत्थर रखकर ऋषि ने निर्णय लिया। लंबी उम्र नहीं, कम उम्र वाला लेकिन ज्ञानी बेटा चुना। मार्कंडेय बड़े हुए, शांत, ज्ञानी और शिव के परम भक्त। लेकिन जैसे जैसे 16वां साल पास आया, घर में डर बढ़ता गया। अब सोचो, जिस दिन तुम्हें पता हो कि आज आखिरी दिन है, तुम क्या करोगे? मार्कंडेय भागे नहीं, वो गए एक शिवलिंग के पास, बैठ गए और जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। तभी आया वो पल, यमराज सामने खड़े थे। समय पूरा हुआ, चलो। अब तुम सोच रहे होगे, क्या वो डर गए होंगे? नहीं, उन्होंने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया। यमराज ने फंदा फेंका और यही कहानी पलटती है। फंदा सिर्फ मार्कंडेय को नहीं, शिवलिंग को भी छू गया। अब सोचो, अगर भगवान के प्रतीक को कोई छू ले तो क्या होगा? अचानक शिवलिंग से प्रकट हुआ महादेव का महाकाल स्वरूप, वो रूप जो स्वयं काल का भी अंत कर देता है। क्रोध से गूंज उठी उनकी वाणी, ये मेरा भक्त है और इसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। इसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता, यहां तक कि काल भी नहीं। ये कहकर शिव ने क्रोध में आकर यमराज की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया और अपने त्रिशूल से उन्हें भेद दिया। उस एक क्षण में पूरी सृष्टि से मृत्यु समाप्त हो गई। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया और उसी क्षण शिव को मिला एक नया नाम, मृत्युंजय, अर्थात वो जो मृत्यु को भी जीत ले। संतुलन बनाए रखना आवश्यक था, इसलिए शिवजी ने यमराज को फिर से जीवन दान दिया ताकि सृष्टि का नियम चलता रहे। मृत्यु को हराने वाले ऋषि मार्कंडेय आगे चलकर केवल एक ऋषि नहीं बल्कि महामुनि बने। उन्होंने रचा मार्कंडेय पुराण, एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। डर सबको लगता है, मौत से, असफलता से, खोने से, लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग भागते हैं और कुछ लोग खड़े रहते हैं। मार्कंडेय ने भागना नहीं चुना, उन्होंने भक्ति चुनी, विश्वास चुना। जब आपका विश्वास अटूट हो तो किस्मत भी आपके आगे झुक जाती है। जिंदगी का कितना वक्त बाकी है कोई नहीं जानता, इसलिए कल नहीं, आज से जीना शुरू करो और आज से ही भक्ति। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।